अजीत वैब टीवी नाल जुड़े देश और विदेश के पंजाबी दर्शकों का स्वागत। सब तो पहला 7वें वर्ल्ड योगा डे विश्व योग दिवस के शुभ मौके के उत्ते आप सबनों बहुत बहुत मुबारक। अजीत अज थोड़े लिए विशेष प्रोग्राम लेके आया है। वर्ल्ड योगा डे बड़ा एक पवित्र दिन है जिस दे बारे संखेप इतिहास इन्ना ही है कि सितंबर 14 दे विच साडे देश वालों यूएनओ दे विच मंग रखी गई जो दिसंबर 14 विच प्रवान हुई और फिर 21 जून का दिन 21 जून 2015 पहला वर्ल्ड योगा डे मनाया गया और इसे ढंग नाल हर साल मनाए जाने की लड़ी विच अज 7वां विश्व योगा दिवस है। योगा नहीं कहांगे, योग दिवस कहांगे। और हर बार कोई अलग थीम हुंदा है, तो इस बार जो वर्ल्ड योगा डे का थीम है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण को लैके विशेष तौर पे ये प्रोग्राम जड़ा है किया जा रहा है। सो असी भी बड़े ही पवित्र पर्यावरण दे विच बैठ के वहीं दे कंढे असी शुद्ध और ताज़े वातावरण दे विच बैठ के प्रोग्राम करन जा रहे हैं। और आपनू भी संदेश है कि तुसी वध तो वध पौधे लगाओ। जिहड़े घर च पौधे नहीं लग सकते 5-7 गमले जरूर लगाओ जिहदे विच तुलसी वगैरह या फुलदार पौधे वो लगाए जा सकते हैं। सो असी हुण इस प्रोग्राम नूं शुरू करन जा रहे हैं। एक विशेष प्रोटोकॉल है, एक विशेष सिलेबस है जिहड़ा सारे दुनिया के देशों लिए एक समान साडे आयुष मंत्रालय वालों जारी किया गया है। ये लगभग घंटे का प्रोग्राम हुंदा आ। असी इसनूं थोड़ा शॉर्ट भी करने की कोशिश करांगे और बड़ा ही सिस्टमैटिक एक विद्वान लोगों वालों तैयार किया गया है, एक्सपीरियंसड लोगों वालों तैयार किया गया है। और जिद्दां कि पहला शुरू में सूक्ष्म क्रियावां हुंदियां हन और उस तो बाद आसन, अखीर प्राणायाम ते अंत विच ध्यान। इसे ढंग नाल असीं इस नूं अगे बढ़ावांगे। तो सब तो पहला प्रार्थना। तो हाथ जोड़ते हुए असी जिस भी इष्ट नूं मनदे हैं उसका ध्यान करना है, उसनूं याद करना है कि हे इष्ट असी सेहतवर्धक प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं और सानू इसका पूरा पूरा लाभ मिले और तंदुरुस्त बन के असी फिर अपने परिवार का, समाज का ਅਤੇ देश का ਅਤੇ दुनिया का कुछ सवार सकीए। अजिहा प्रण सानू लैन की जरूरत है और ये नाल ही हथेलियां सहलाते हुए चेहरा खोलांगे। तो 3 बार महाप्राण ध्वनि के नाल शुरुआत, लंबा सांस भरते हुए इसनूं 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਵਾਰ भी किया जा सकता है।
ਮਾਤਰ 3 ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਾ ਸਾਂਸ ਲੰਬਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੀਸਰਾ ਲੰਬਾ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। तो हुण असी सूक्ष्म क्रियावां शुरुआत दे विच करनियां हैगियां, जिहड़ियां खड़े होके करनियां हैगियां। सो हुण असी शुरुआत करन जा रहे हाँ सूक्ष्म यौगिक क्रियावां दी। तो इन्हां नूं सांस नाल जोड़ के करना हैगा और इहदे विच 4 असी सूक्ष्म यौगिक क्रियावां करनियां हन। एक गर्दन, एक कंधा, एक कमर और एक गोडे। सो पहलां गर्दन दीयां क्रियावां वास्ते असी हत्थ कमर ते रख सकते हैं। ये साडी तैयारी पोजीशन होएगी, पैरों में नॉर्मल फासला होएगा। तो पहली सूक्ष्म क्रिया है कि सांस छड्डदे हुए असी थल्ले वाल नूं जाना है, ठोडी नाल गला दबाना है, हल्का रुकना है और सांस भरदे हुए ऊपर वाल बिना शरीर हिलाए केवल ठोडी और जिन्नी बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं। गले ते पूरा खिंचाव और सांस भर के रोकिया होया एंड रिलैक्स। ये एक राउंड होया, अजिहे 3 राउंड असी लगा सकते हैं। तो गर्दन दी नैक दी फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के बाद हुण असी ट्विस्टिंग करनी हैगी। सांस भरांगे पहला और सज्जे पासे वाल नूं गर्दन हौली हौली मरोड़ते चले जावांगे और मैक्सिमम ट्विस्ट करके असी थोड़ा रुकना है और फिर सांस भरते हुए वापस सामने। और इदां ही दूसरे पासे सांस छड्डदे हुए खब्बे पासे असी ट्विस्ट करना है, मामूली रुकना है और सांस भरते हुए वापस। तो एक बारी सज्जे एक बारी खब्बे जाके 1 राउंड बनया, अजिहे 2 राउंड होर लगाए जा सकते हैं। तीसरी क्रिया सांस भरांगे, पहला सांस छड्डदे हुए सज्जा कंन मोढे वाल झुकावांगे जिन्ना मोढे दे नाल जां नेड़े और इत्थे रुकांगे मामूली जिहा। फिर सांस भरते हुए वापस और इदां ही सांस छड्डदे हुए खब्बे पासे वाल झुकांगे। शरीर नहीं झुकाना, केवल गर्दन दी यह क्रिया है और मैक्सीमम जिहड़ा है झुकना हैगा और फिर सांस भरते हुए वापस। सो ये 3 क्रियावां दे नाल गर्दन के दोष दूर होणगे। गर्दन नरम और हल्की और लचकदार बनूगी। और अगली क्रिया जिहड़ी है कंधे दी है, उहदे विच असी 2 क्रियावां कंधे दियां करांगे। पहली क्रिया है हत्थ सामने खिंचांगे, फिर हत्थ उपर, हत्थां दा फासला मोढियां जिन्ना रहूगा, हथेलियां आमो सामने खिंचांगे बाजू और फिर हत्थ साइडां ते और हथेलियां दा रुख थल्ले वाल नूं करदे हुए हत्थ बाहर नूं खिंचांगे एंड रिलैक्स। फिर सांस भरदे हुए सामने, फिर ऊपर सांस खिंच के रोकते हुए और फिर साइडां ते और हथेलियां नीचे वाल नूं बाजू खिंचो एंड सांस छड्डदे हुए वापस। सो इस नूं 3 बार कर सकते हैं। इस नाल कंधे उन्हां च खिंचाव आ गया, कंधां दी जकड़न अकड़न घट गई। दूसरी क्रिया हत्थ सामने, हथेलियां उपर, हथेलियां कंधियां नाल छूह के कूहनियां जोड़नियां हैगियां और फिर ऊपर वाल ऊपर नूं जांदे हुए सांस भरना और नीचे जांदे हुए सांस छड्डना। सामने आंदे हुए कूहनियां नूं मिलाओ, जिन्ना ऊपर जा सकते हैं और जिन्ना पिछे आ सकते हैं, वापस नीचे आ सकते हैं। और इदां ही उसके अपोजिट उल्ट क्रिया करनी है। ऊपर नूं जांदे हुए सांस भरना, नीचे जांदे हुए सांस छड्डना और इस ढंग नाल 5-5 बार इस क्रिया नूं कीता जावे। साडे मन जिहड़े कंधे हैगे, साडे मोढे जिहड़े आ वो रिलैक्स हो जाणगे। और इसे ढंग नाल हुण तीसरी क्रिया है कमर दी।
कमर की एक ही क्रिया असी करनी है। पैरों 'च थोड़ा जिहा फासला रखांगे। सज्जा हथ खब्बे मोढे ते और खब्बा हथ पिछे पिठ ते। पहला लंबा सांस भरांगे और फिर सांस छड्डदे होए जिहड़े मोढे ते हथ रखिया आ उस पासे वल नूं असी शरीर नूं मरोड़ते चले जाना हैगा। और फिर मोढा वट्टो, कूहनी वट्टो, मैक्सीमम ट्विस्ट देना बिना जर्क दे, मामूली रुकना हैगा। और फिर वापस सांस भरते हुए वापस आना हैगा। इदां ही हथ बदलते हुए खब्बा हथ सज्जे मोढे ते आ गया, सज्जा हथ पिछे पिठ ते आ गया और पहला लंबा सांस भरिया और सांस छड्डदे हुए जिहड़े मोढे ते हथ रखिया उस पासे वल नूं असी ट्विस्ट करना हैगा बिना जर्क झटके दे। और कूहनी नूं वट्टो, मोढा वट्टो, गर्दन वट्टो और इत्थे थोड़ा जिहा स्टे करो एंड रिलैक्स। सो एक बारी उधर एक बारी उधर एक राउंड होया, अजिहे 3 राउंड लगाए जा सकते हैं। हुण चौथी जिहड़ी क्रिया घुटने की है, गोडियां की है, तो पैरों 'च नॉर्मल फासला रखांगे और हाथ सामने, सांस भरो और फिर हथेलियां नीचे, सांस छड्डदे हुए झुकते जाना है, झुकते जाना है। जिद्दां असीं बिना कुर्सी तो कुर्सी ते बैठ जाइए, हथ खिच के रखने हैगे, मामूली रुकना हैगा और सांस भरते हुए वापस एंड रिलैक्स। सो घुटने की एक क्रिया की, इसनूं घट्टो घट्ट 3 या 5 बार असीं कर सकते हैगे आ। सो ये 4 सूक्ष्म योगिक क्रियावां सीगियां। इन्ना वधिया यह प्रोग्राम हैगा कि एक न्यू कमर जिहड़ा बिगिनर, फस्ट बिगिनर जिहड़ा आ वो भी इन्हां सारियां क्रियावां नूं बड़े आराम दे नाल कर सकदा हैगा। किसी भी उम्र का व्यक्ति जिहड़ा हैगा इन्हां सारियां क्रियावां नूं कर सकदा हैगा। और इहदे नाल साडे जोड़ रैले हो गए, गर्दन, कंधा, कमर और गोडे। हुण असीं आसन जिहड़े आ वो आराम नाल कर सकते हैगे। तो हुण आसनां वाल असीं वधन जा रहे हैं। खलो के 5 आसन ने। तो जिहड़ा पहला आसन है उसका नाम है ताड़ आसन। तो पैरों 'च असीं 2 इंच का फासला, जिहड़े रोज़ के अभ्यासी ने वो हड्डियां मिला के कर सकते हैगे। जिहड़े नवें ने वो हड्डियां 'च थोड़ा जिहा फासला मामूली जिहा रख के 2 इंच का कर सकते हैगे। सो आपां न्यू कमर्स के हिसाब नाल इस प्रोग्राम नूं लै रहे हैं। हत्थां दा लॉक लगावांगे, हथेलियां दा रुख पहलां थल्ले, फिर सांस भरदे होए उपर वल नूं लैंदे जावांगे। जिन्ना असी जिवें साडी कोशिश होवे कि असी छत नाल, आकाश नाल हत्थ लगा देने आ, कूहनियां 'च कोई विंग नहीं रह जाए। हत्थ पूरे खिंचने आ, थोड़ा जिहा कन्नां तो पिछे रखने हैगे और फिर हौली हौली अड्डियां भी उठाणियां हैगियां और जिन्ना उच्चा उठ सकते हैगे आ। और स्थिरता वास्ते असी एक बिंदु सामने लैके उत्ते ध्यान फोकस रख सकते हैगे आ। और थोड़ा जिहा असी कर सकते हैं 5-7 बार कपालभाति। और फिर असी स्टे एंड स्माइल। फिर हौली हौली हथ अड्डियां नीचे, हौली हौली हथ वापस और हथ खोलांगे, पैर थोड़े खोलांगे और ठोडी थोड़ी जी उठा के 1-2 लंबे गहरे सांस। दूसरा आसन है वृक्ष आसन, ट्री पोज। जिद्दां सारा रुख एक तने ते खड़ा हुंदा, असी एक लत्त दे उत्ते शरीर नूं खिलार के खड़ना हैगा। तो असी पैर लागे रख के सीधे खड़े हो गए और फिर एक लत्त मोड़नी है। मान लो सज्जी लत्त असी मोड़ी और सज्जी लत्त मोड़ के अड्डी शरीर दे नाल लगाई और फिर हथ जोड़ के इत्थे भी रख सकते हैगे आ, हथ जोड़ के उपर भी रख सकते हैगे आ।
और कपालभाति भी कर सकते हैं। स्टे एंड स्माइल। रिलैक्स। हथ वापस और पैर वापस। इदां ही दूसरे पासे असीं करना हुंदा हैगा। और जिहदे कोलों बैलेंस ना बने वो सिर्फ इन्ना क पैर चक के इदां रख सकदा नाल जोड़ के, और इस ढंग नाल भी खलो सकदा हैगा। इन्ने नाल भी गुजारा चल सकदा हैगा भी एक लत्त दे उत्ते सारे शरीर दा भार आ गया। और ये बैलेंस दा आसन हैगा। जिन्ना बैलेंस ऑफ बॉडी उन्ना बैलेंस ऑफ माइंड। तीसरा आसन, इसनूं असीं कहने आ हस्तपाद आसन। हथ पैरां दे नेड़े लै जाने, जमीन दे नेड़े लै जाने, थल्ले नूं अगे नहीं झुकना। तो देखो पंजे आसन ही बड़े इंपॉर्टेंट ने। पहले च उपर नूं खिच्चिया, दूजे च बैलेंस बनाया, तीसरे विच फॉरवर्ड बैंडिंग, चौथे विच बैकवर्ड बैंडिंग, और पंजवें च साइड बैंडिंग। और इस ढंग नाल पूरा शरीर कवर हो जाता है इन्हां 4-5 एक्सरसाइजां। तीसरी एक्सरसाइज जिहड़ी है उसका नाम है हस्तपाद आसन। पैरां च मामूली फासला रखांगे, हथ इत्थे ने, सांस भरदे हुए हथ सामने, फिर हथ उपर, फिर हथेलियां सामने खिंचांगे, और फिर सांस छड्डदे हुए असी सामने देखना हैगा, ठोडी उठा के। चलो शुरुआत दे विच इदां हथ गोडियां ते रख सकदे पहलां, और फिर हौली हौली ठोडी उठा के रखो, और हाथ और नीचे बिना झटका। और सपोज मैं इत्थे तक गया, गिट्टे तक, पहला 5-10 बार करो कपालभाति। इहदे नाल कुदरती तौर पर थोड़ा थोड़ा थल्ले तुरे जावांगे। और हथ पैरां दे बाहर पासे, और मत्था गोडियां दे नेड़े, और इत्थे असीं रुकना हैगा। स्टे एंड स्माइल। एंड रिलैक्स। हाथ ऊपर, और फिर हौली हौली वापस। ऐसी बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग की क्रिया हस्तपाद आसन। चौथा आसन है अर्धचक्र आसन। तो अर्धचक्र आसन दे विच असी पैरां 'च थोड़ा फासला रखना हैगा, और हथ पिछे असी लगा लेने हैगे पिठ नूं सपोर्ट देने लई। और फिर पहला सांस भरना, लत्तां नूं अकड़ा लेना, ठोडी उपर वल लै जानी। हुण हथेलियां नाल पिठ नूं अगे वल नूं धक्कण दी कोशिश, सिर नूं पिछे वल ले जाण दी कोशिश, और इत्थे सांस नॉर्मल। तो मतलब इहदे विच कपालभाति थोड़ी क देर करके 5 ਤੋਂ 10 बार। फिर स्टे एंड स्माइल। एंड रिलैक्स, और वापस। सो इस ढंग नाल ये पहली क्रिया फॉरवर्ड बेंडिंग दी सी, दूसरी क्रिया बैकवर्ड बेंडिंग दी हो गई। हुण आखिरी पंजवां आसन जिहड़ा खलो के करन वालियां चों है त्रिकोण आसन। सो त्रिकोण आसन दे विच असी पैर खोलने आ मैक्सीमम, हथ जिहड़े ने साइडां ते लै जाने हैगे। पहलां सज्जा पैर सीधा करांगे, खब्बा पैर थोड़ा जिहा अंदर वल नूं रखांगे। सांस पहलां भरांगे, और सांस छड्डदे होए, और जिहड़ा है हथ गोडे ते न्यू कमर्स वास्ते मैं दसदा पिया, हौली हौली नीचे तुरे जाना हैगा गिट्टे तक। और थोड़ा होर नीचे जाना होवे, लत्त अकड़ा के रखनी हैगी, हथ जमीन ते या गिट्टे ते। हुण छत वल देखना हैगा, और दूसरा सीधा खड़ा कर देना हैगा। और इत्थे थोड़ी देर कपालभाति कर सकते हैं, 5 सेकंड।
फिर स्टे एंड स्माइल। एंड रिलैक्स। यही क्रिया दूसरे पासे भी करनी आ ताकि साडियां दोहें वक्खां, एक वक्खी ते खिंचाव, दूसरी ते कंट्रैक्शन। सो ये 5 आसन खलो के करने वाले पूरे हो गए। हुण असीं बैठ के 8 आसन करने हैगे और उन्हां दी तरतीब भी बड़ी अच्छे ढंग नाल सैट कीती गई हो आओ आपां देखदे हां। पहला आसन, सो जिस ढंग नाल खिलो के दंड आसन दे नाल हर आसन की शुरुआत की जाती है, इदां ही बैठ के करने वाले आसनां दे विच दंड आसन शुरुआत लई तैयारी लई हुंदा आ। जिद्दां असीं ढिल्ले जिहे नहीं बैठना हुंदा, बल्कि सीधे और एक्टिव होकर बैठना। लत्तां बिल्कुल सीधियां, पैर जोड़ियो, बाजू शरीर के बराबर और शरीर बिल्कुल सीधा। और इन्ने विच ही बंदा बड़ा एक्टिव नज़र आता हैगा। ये शुरुआत लई असीं साडी तैयारी पोजीशन है। इस नूं असीं दंड आसन आखदे हां। इहदे विच असीं 2-4 गहरे लंबे सांस लै सकदे हैगे। तो हुण पहला आसन जिहड़ा है उसनूं असीं कहांगे भद्र आसन। दोनों गोडे इकट्ठे करांगे, पैर जोड़ांगे और ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ शरीर के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ नेड़े ਲਿਆਵਾਂਗੇ। हत्थां दा लॉक लगा के पंजे पकड़ांगे, ਅੱਡੀਆਂ शरीर के नाल ਜਾਂ नेड़े और गोडे जिन्ना जमीन वाल दबा सकते हैं। शरीर सीधा और उच्चा। और फिर असी इसनूं आस्पीशियस पोज ਜਾਂ भद्र आसन कहने हैगे आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖਿਚਾਵ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿਚਾਵ, ਗੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਖਿਚਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-7 ਵਾਰੀ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਟੇ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ। तो ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਦਰ ਆਸਨ। तो ये निचले पोर्शन की मजबूती वास्ते बड़ा लाभदायक है। और हुण जिहड़ा है अगला आसन वो है, फिर असी वापस उत्थे ही आवांगे दंड आसन दे विच। 1-2 गहरे सांस। और हुण असी करना है वज्रासन। सज्जा गोडा मोड़ांगे, पैर पिछे लै गए और इदां ही खब्बा गोडा गड्डे तो लत्त नूं मोड़दे हुए पैर पिछे लै गए। पैरां दी स्थिति साडी इस ढंग नाल पैर जुड़े हुए, अड्डियां खुलियां, उपर बैठे हुए, अड्डियां खोल के उपर बैठ जाना। इस नूं असी वज्रासन कहने हैं। तो बड़ा ही सिंपल और उपयोगी आसन हैगा। जिन्हों करन च दिक्कत आवे वो इत्थे सराहना भी नीचे रख सकता हैगा। मेरे पिछले एपीसोड दे विच वज्रासन के बारे विस्तार नाल मैं दस्सिया सी। तो इस ढंग नाल सीधे बैठना हैगा, हथ गोडियां ते शरीर सीधा और गहरे लंबे सांस। रोटी खाण दे बाद सदा ही सानू 10 मिनट इवें जरूर बैठना चाहिए आ। और खाना हजम करने दे विच विशेष सहायता मिलती हैगी। पिंजनियां दे उत्ते भार पैण दे नाल थकावट दूर करने 'च इहदा विशेष योगदान हैगा। अनेक सारे इहदे लाभ हैगे। और जे शुरुआत 'च 5 ਤੋਂ 10 बार कपालभाति भी कर लीए और फिर असी स्टे एंड स्माइल। आहा बड़ा मज़ा आ रहा। अजिहा फिर महसूस करो कि बई सानू तो बड़ा सुख मिल रहा, बड़ा अच्छा लग रहा, शरीर नू बड़ी राहत मिल रही आ, शरीर की मजबूती बढ़ रही आ, लत्तां दी थकावट दूर हो रही आ। तो इस चीज़ का असी आनंद लैने हैगे। तो अगला जिहड़ा आसन है उसका नाम है उष्ट्रासन। इदां ही असी गोडियां दे उत्ते खड़े हो जाना हैगा। तरतीब बड़ी सोहनी बनी हो और गोडियां 'च थोड़ा जिहा फासला रखांगे। जिहड़े न्यू कमर आ, पुराने जिहड़े आ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹ ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। तो पहला असी करना है अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। तो सौख वास्ते असी जिहड़े पंजे लंबे आ उन्होंने अड्डियां थोड़ियां उठा सकते हैं और फिर हत्थ जिहड़े ने पिछे पिठ दे लगा सकते हैं। सांस भरांगे और पिठ नूं अगे वाल नूं धक्कांगे, ठोडी उपर और पिछे वाल ले जावांगे और इत्थे स्टे करांगे। ये है हाफ अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। ऊठ दा जिद्दां पिठ उपर नूं उठाई हुंदी, असीं पिठ पेट अगे वाल नूं और सिर पिछे वाल नूं लटकाना हैगा। और 5-7 वारी कपालभाति। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਪੋਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਟੇ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ, ਕੂਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ। ਨੋਰਮਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ वज्रासन च बैठ के 1-2 गहरे लंबे सांस लवांगे रिलैक्सेशन दे लई। 1 ਜਾਂ 2 बस काफ़ी ने। और इनू एवें महसूस किया करो कि जिमें असी कोई ताज़े फलों के जूस की बोतल कोल रखी हो और हर 2 आसना के गैप दे विच 1 ਜਾਂ 2 घुट जूस दे भर लेने। इवें ही जिहड़े 1 ਜਾਂ 2 गहरे लंबे सांस आ ताज़ी हवा च बैठ के लैने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਗਲੇ ਆਸਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕੈਮਲ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਧ ਉਸ਼ਟਰਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ਼ਟਰਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੱਬੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, सिर जिन्ना पिछे वाल नूं थोड़ा जिहा कपालभाति कर सकते हैं। फिर स्टे एंड स्माइल। आहा हा, बड़ा अच्छा लग रहा भाई। एंड रिलैक्स। सो भाई ये सीगा उष्ट्रासन। और इस दे बाद असी करना है ये बैकवर्ड बेंडिंग सी, ये बैक दर्द नूं बड़ा फायदा, स्पॉन्डिलाइटिस नूं बड़ा फायदा। हुण असी फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। इस नूं कहने असी शशांक आसन, हेयर पोज। खरगोश दे जिद्दां लंबे कंन हुंदे आ, असी थल्ले झुकांगे और बाजू अगे लंबे सीधे लै जावांगे खरगोश दे कन्नां वांग। सो खरगोश जिवें बड़ा ही दुबला पतला फरतीला हुंदा हैगा, असी भी उस ढंग नाल पहलां गोडियां नूं थोड़ा जिहा खोल लो। न्यू कमर्स वास्ते गोडियां नूं थोड़ा खोलो। सांस भरो आप, पूरा शरीर नूं खिंचना हैगा। सांस छड्डदे होए हथेलियां जमीन ते और फिर थोड़ा अगे नूं खिसकांदे जाओ, खिसकांदे जाओ और फिर कूहणियां जमीन ते लगा दो। फिर मत्था जमीन ते लगा दो और फिर हाथ लंबे खिंचो। 5-7 बार कपालभाति। इन्ना शरीर की सैटिंग हो जाती हैगी। और हुण स्टे एंड स्माइल। रिलैक्स। फिर उदां ही हौली हौली हत्थ जिहड़े आ लागे लिया सकते हैगे आ, हत्थ उपर खिंचने और हौली हौली हत्थ वापस ले आने और फिर वज्रासन च असी रुक जाना हैगा। और इस तो बाद असी करना है थोड़ा अगे नहीं झुके, हुण थोड़ा उपर वाल नूं शरीर नूं खिंचांगे। जिन्ना क पिठ ते खिंचाव आया सी उसनूं रिलैक्सेशन मिल जूगी। वज्रासन दे विच ही 7वां आसन उत्तान मंडूक आसन। असी गोडियां नूं थोड़ा खोल लेना हैगा।
और हाथ जोड़े ने सामने, फिर ऊपर, और फिर सज्जा हाथ खब्बे गोडे ते मोढे नाल टच करो और खब्बा हाथ सज्जे मोढे नाल टच करो और गर्दन नूं सीधी कर दो। और पहला अखां बंद करके थोड़ा जिहा कपालभाति, फिर स्टे एंड स्माइल। और न्यू कमर जिहड़े ने अखां खोल के और मुस्कुरा के इसनूं करो और इसका आनंद लवो। देखो कूणियां दे, मोढियां दे, गोडियां दे, कमर दे जोड़ जिहड़े आ इहदे नाल दूर होणगे और शरीर की शेप अच्छी बनेगी। एंड रिलैक्स। फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ सामने, फिर हाथ नीचे और वापस। हुण बैठ के करने वाले आसना च आखिरी आसन असीं करना है, उसका नाम हैगा वक्र आसन। तो पहला दंड आसन, और फिर असी एक गोडा मोड़ांगे। वैसे सज्जा मोड़ सकते हैं, पर मैं फ्रंट के हिसाब नाल खब्बा मोड़िया हैगा। और इस दे उल्ट वाला हाथ सामने, दूसरा हाथ असी पिछे रख सकते हैं। पिछले हाथ ते भार पा के पहला शरीर सीधा और उच्चा करो। जिहड़ा बाजू सामने हैगा उहदा अंगूठा खड़ा कर दो। जिहड़ा गोडा खड़ा वा उहदा इधर नूं थोड़ा जिहा पैर बाहर नूं कर लांगे तो गोडा थोड़ा जिहा अंदर नूं आ जाऊगा। और फिर गोडे दे उत्तों दी कूणी नाल गोडे नूं दबाओ, चाहे गिट्टा पकड़ लो, जे हत्थ जमीन ते लगा सकते हैं तो वैल एंड गुड। पिछले हत्थ दे भार पा के शरीर सीधा और उच्चा। पहला कोणी नाल गोडे नूं धकेल के रखो और फिर गर्दन उल्ट पासे मरोड़नी हैगी। इहनूं वक्र आसन कहने आ। शरीर च तिरछापन आंदा हैगा और जिन्ना मोढा और गर्दन मरोड़ सकते हैं और गोडे नूं हिलण नहीं देना। थोड़ा जिहा कपालभाति, और फिर स्टे एंड स्माइल। एंड रिलैक्स। इवें ही असी दूसरे पासे नाल करना हुंदा आ। समा बचाउण लई असी अगे बढ़ रहे हैं। सो बैठ के करने वाले आसन 8 आसन असी कीते, 5 खलो के, 8 बैठ के। हुण असी पेट दे वल 3 आसन करने हैगे। तो सब तो पहला आसन जिहड़ा है वो है मकर आसन। मकर किहनूं कहंदे? मगरमच्छ। मगरमच्छ की करदा? साबतियां मच्छियां निकल के वो दरिया के कंढे आंदा, पेट दे वल लेट जांदा। असी भी इदां पेट दे वल लेटना हैगा। पेट साडा सवेर दे समय खाली हैगा। हथेली ते हथेली उपर मत्था, ठोडी जमीन नाल, पैर थोड़े खोलांगे, अड्डियां अंदर लगा के अड्डियां होर खोलांगे और कुछ नॉर्मल सांस। और इहदे नाल पेट नूं बड़ा लाभ पुजदा हैगा। साडे शरीर दे मैक्सीमम पार्ट्स धरती नूं टच करदे हैगे। धरती दी ग्रेविटेशन उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਹਣੀਆਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਆ ਵੀ ਮਕਰ ਆਸਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। और हुण असी दूसरे आसन वाल वधन जा रहे हैं। वो है बैकवर्ड बेंड का आसन। पैर जोड़ांगे, हथ पहला खिंच ले, मत्था नीचे लगा लिया। हुण दोनों हथ मोढियां दे थल्ले रख ले, कूणियां शरीर दे नाल लगियां आ। पहला फूक, फिर लंबा साह भर लिता, हौली हौली मत्था, फिर नक, फिर ठोडी, फिर उठते जाना हैगा, नाभि तक उठना हैगा। और ये थोड़ा जिहा कपालभाति करो। फिर स्टे एंड स्माइल। चेहरे ते ग्लो आऊगा। बैक पेन दूर होगी। अनेक सारे फायदे, पेट नाल संबंधित प्रॉब्लम दूर होणगियां।
एंड रिलैक्स। 10 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर कूनियाँ नीचे से टेढ़ा या हथेली ते हथेली रख के मकर आसन च रेस्ट। 2 गहरे सांस। तो लेट दे पेट दे बल लेट के तीसरा और आखिरी आसन जिहड़ा है वो है कि हथ पहला खिंचे, फिर हथ दोनों पट्टां दे थल्ले लै गए, ठोडी जमीन ते लगा लई। पहला सांस भरिया, ठोडी नूं दबाया, लत्तां नूं अकड़ाया और जिन्नियां उठा सकते हैं। चाहिए तो कपालभाति थोड़ा जिहा रिलैक्स एंड स्टे एंड स्माइल। इहनूं शलभ आसन कहने आ। टिड्डा जिद्दां ओहदियां लत्तां पिछों चक्कीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ हल्कापन और फुर्तीलापन ਹੁੰਦਾ आ। ਸਾਡੇ शरीर 'ਚ भी हल्कापन फुर्तीलापन, लोअर बैक पेन दूर, रीढ़ का दर्द दूर एंड रिलैक्स। फिर मकर आसन हर आसन के बाद 2 गहरे सांस। और इस ढंग नाल आखिरी 4 आसन 5 आसन वो लेट के है। असी सीधे लेट जाना हैगा और फिर दोनों गोडे इकट्ठे करांगे, हड्डियां शरीर के नाल टच कर जान, पैरों से थोड़ा जिहा फासला, हड्डियां और गिट्टियां नूं पकड़ लवांगे। फिर सांस भरते हुए शरीर उठाते जावांगे। जिन्ना असी शरीर नूं वध तो वध उठा सकते हैं इनू असी कटी उत्तान आसन कह दिंने आ, सेतु बंद आसन कह दिंने आ, ब्रिज पोज कह दिंने आ। पैरों ते भार, गोड्यां ते भार, गोड्यां ने वजन उठाया होया वा। खून का संचार गोड्यां तो सिर वाल नूं, हर्ट नूं ताकत। थोड़ा जिहा कपालभाति करांगे। और हुण स्टे एंड स्माइल। नवें अभ्यासी अखां खुलियां रख के, पुराने अभ्यासी अखां बंद करके इंजॉय करो कि आहा बड़ा अच्छा लग रहा भाई। रिलैक्स। हौली हौली नीचे आ जाना हैगा और हौली हौली पैर वापस ले जाने हैगे। हौली हौली पैर ढिले, हथ ढिले और 2 गहरे सांस। और हुण असी लेट के करने वाले आसना अगला आसन जिहड़ा है पैर जोड़ांगे। इनू कहने उत्तान पाद आसन। गोडे थोड़े जिहे इकट्ठे करो। पहला आ जिहड़े हत्थां दे अंगूठे ने ये शरीर दे थल्ले दबा लो। गोड्यां नूं दबा के रखो। एक सज्जी लत्त सीधी करो, गोडे दबाई रखो, पंजा अंदर नूं कर लो और फिर दूसरी लत्त भी उठा के दोनों पंजे मिला लो। लत्तां अकड़ा के रखो, पंजे अंदर नूं खिंच के रखो और इसका नाम है उत्तान पाद आसन। देखण नूं जिन्ना सिंपल उन्ना ही असरदार भी हैगा। पहला कपालभाति 5 ਤੋਂ 10 बार। फिर स्टे एंड स्माइल। आहा बड़ा मज़ा आ रहा भाई। अजिहा महसूस होना शुरू हो जाता हैगा क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम, जिन्नी स्थिरता और उन्ना ही सुख मिलता हैगा तो उसनूं असीं आसन कहने। स्थिर स्थिति में जदों सुख मिलना शुरू हो जाए तो आसन की परफेक्टनेस वा। एंड हौली हौली रिलैक्स, बिल्कुल बड़े प्यार नाल नीचे जाना। पैर ढिले, हथ बाहर, 2 गहरे सांस। अगला आसन जिहड़ा है उसका नाम है अर्धहलासन। पैर जोड़ांगे, हथ शरीर के बराबर जमीन ते हथेलियां। पहला सज्जा पैर उठावांगे और पंजा अंदर, फिर खब्बा पैर भी उठावांगे, पंजे अंदर, दोनों
ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 90 डिग्री ਤੇ। ਨਿਊ ਕਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਅਕੜਾ ਕੇ ਪੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਬੜਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆਸਨ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਪਾਲਭਾਤੀ। ਫਿਰ ਸਟੇ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ। ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਆਸਨ ਔਰ अंत ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੂਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੌਕ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਫੂਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਔਰ ਆਸਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਪਾਲਭਾਤੀ। ਫਿਰ ਸਟੇ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ। पेट की गैस कब्ज दूर, मोटापा दूर और शुगर विच विशेष फायदा। एंड रिलैक्स। सिर नीचे, गोडे ढिले, हथ जमीन ते और पैर वापस। अंत में शवासन। सारे आसना के 21 आसना के बाद असी शवासन 21वां कर रहे हैं। पैरों से थोड़ा जा फासला, 1 फुट या 1.5 फुट का फासला। पैर बाहर ਨੂੰ लटके हुए, बाजू अद्धे गिट के फासले ते, हथेलियां का रुख उपर वाल नूं, उंगलां ढिलियां, मूँह बंद ताकि नक नाल साह आवे और अखां बंद। पहला आंदे जांदे सांस देखो। हौली हौली सांस शांत होंदे जाणगे। सांस मन की अख नाल देखो और सुनो। साहां दी सूक्ष्म जी आवाज़, आसे पासे दियां पंछियां दियां आवाज़ां या होर कोई भी आवाज़ां नालों भी सूक्ष्म आवाज़ सांस दी, उसनूं सुनो। सो सांस जदों नॉर्मल हो जान, फिर लंबा सांस भरो सिर तो पैर वाल और पैर तो सिर वाल छड्डो, सिर ते जाके ख़त्म। जिहा 2-3 बारी होर कर सकते हैं। साडे सांस शांत और शिथिल हो गए। हुण शरीर शांत और शिथिल। दोनों पैरों दी उंगलियां शांत करो। पैरों दी तलियां पंजे शांत करो। शांत शिथिल हल्के महसूस करो। हड्डियां तो गोडियां तक अद्धियां लत्तां वाल देखो, हल्कियां हो गईयां, सौ गईयां, जिहा महसूस करो। गोडियां तो कमर तक दोनों लत्तां सौ गईयां। धड़ दा अगला हिस्सा पेट और छाती सुलाओ। धड़ दा पिछला हिस्सा लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक सुलाओ। दोनों बाजू, उंगलां, हथेलियां, गुट तो कूहनियां वाल, कूहनियां तो मोढियां तक। दोनों बाजू भी हल्के होकर सौ गए। गर्दन, चेहरा, सिर, पूरा शरीर शांत और शिथिल। जिद्दां असी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती आ और उसनूं चार्ज करने वास्ते असी फिर लगा दिंदे आ, फिर उसनूं 100 तक भरदे आ। इदां ही साडे शरीर की सारी टुट भज दूर, सारे सैल जिहड़े उन्हां दी मुरम्मत हो जाती हैगी। और फिर उपर चढ़दा सूरज कल्पना करो और चढ़ते सूरज दीयां किरनां शरीर ते पैंदियां महसूस करो। सारा शरीर जाग गया और होने वाला शरीर एक नवा नकोर, तंदुरुस्त, ताज़ा शरीर। कोई अकड़ाहट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई थकावट नहीं। हथेलियां रगड़ते हुए, चेहरा सहलाते हुए वापस। सो इस ढंग नाल
ਅਸੀਂ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ तो पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपाल दी मस्तक दी शुद्धि वास्ते किसी भी ढंग नाल बैठो, चाहे सुख आसन च बैठ जाओ, जिनको उदा भी नहीं बैठे जाता कुर्सी ते बैठ जाओ, वरना स्वास्तिक आसन एक अड्डी जोड़ च दूजी अड्डी जोड़ च लगाओ। इन लंबा समा बैठा जा सकता हैगा, सीधे और उच्चे होकर बैठना हैगा, और चाहो तो वज्रासन च बैठ के भी कर सकते हैं। और ये असी सांस नूं फोर्सफुल एक्सहेलेशन करनी हैगी, शक्ति नाल सांस सुटना हैगा और एकसारता नाल सुटना हैगा और मध्यम गति दे नाल सुटना है। तो देखो ये कपालभाति असी हर आसन दे विच भी करके माड़ा माड़ा स्वाद देखिया। सब रोगों की एक दवा, पेट अंदर बाहर हवा। जो ही बाहर हवा सिटते हैं पेट अपने आप अंदर वाल जाता हैगा। असी एकसारता बना के रखनी हैगी, इदां ना होवे शुरू च हल्का होवे या तेज़ होवे या बाद विच हल्का या तेज़ हो जाए। एकसारता बना के रखनी हैगी। अद्धा मिनट करने के बाद रिलैक्स और 1-2 लंबे गहरे सांस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਟ ਨਰਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। तो चलिए सज्जा हथ लवांगे, सज्जे हथ के अंगूठे नाल नक का सज्जा पासा बंद करांगे। 2 उंगलां असीं भरवटियां दे सेंटर च लगा सकते हाँ और चौथी पंजवीं उंगली खड़ी हैगी। हुण साडी खुली नास खब्बी हैगी, इधरों मेरे हथ के इशारे का भाव आ कि मैं सांस छड्ड रहा हूँ। पहला सांस छड्डो हौली हौली बड़े आराम नाल, और जिन्ना तुसीं वध तों वध सांस छड्ड सकते। फिर इधरों ही सांस भरना हैगा, जिन्ना वध तो वध भर सकते हैं। भरन तो बाद चौथी उंगली नाल नक का खब्बा पासा बंद और अंगूठा उठा लिया, सज्जा पासा खोलता। फिर सज्जे पासे तो सांस नूं हौली हौली छड्डना शुरू किया और आखिरी बूंद तक असी सांस छड्डना हैगा, लेकिन कोई जोर नहीं लगाना, कोई झटका नहीं लगाना। और फिर पूरा सांस बाहर करने तो बाद हौली हौली भरना शुरू करना, जोर नहीं लगाना, लेकिन वध तो वध मैक्सीमम इनहेलेशन। और फिर ये पासा बंद करके दूजा खोलो। इनू असी आल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहने आ। वारी वारी एक नास नाल सांस छड्डना और फिर भरना, और इदां ही दूसरे पासे तो छड्डना और भरना। हौली हौली असी दुगना छड्डना और अद्धा भरना इस नौबत विच आ जाना हैगा। और फिर खब्बे जिथों शुरू किया उत्थे ही असी ख़त्म करना हुंदा है, खब्बी नास ते ख़त्म करना। और इसनूं घट्टो घट्ट 5 बार जरूर करो। मैं तो 1-2 राउंड लगाए हैगे। सो ये सी अनुलोम विलोम। तो सारिਆਂ तो लाहेवंद प्राणायाम है। मैक्सीमम ऑक्सीजन अंदर जाती हैगी और कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी आ वो बाहर जाती हैगी। सो इस ढंग नाल शरीर अंदरों शुद्ध हुंदा चला जाता है, खून साफ हुंदा चला जाता है और शरीर नूं ताकत जिहड़ी है, इम्यूनिटी जिहड़ी है उहदी बढ़दी चली जाती है। और हुण असीं करना हैगा शीतली प्राणायाम। शीतली का जिद्दां नाम हैगा शीतलता देण वाला। इहदे नाल सानूं ठंडक मिलती हैगी, ताजगी मिलती हैगी। बीपी वालियां लई एक वरदान है, प्यास लग जाए किते पानी ना मिल रहा होवे, उत्थे असीं इस नूं कर लईए तो सानूं प्यास तो राहत मिल जाती हैगी। तो शीतली प्राणायाम, शीतलता देने वाला। तो सीधे और उच्चे बैठे हैगे आ। पहला असी जीभ नूं थोड़ा बाहर कढ़ना है,
और फिर मूँह ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਭ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀਭ ਗੋਲ ਬਣ ਗਈ, ਜੀਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਬਾ ਸਾਂਸ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ। फिर जीभ अंदर ले जाओ और फिर हौली हौली नक नाल सांस बाहर। सो जिहदा बीपी बढ़दा उहदे लई वरदान प्रयास गर्मी तो राहत देने वास्ते। कदे बिजली चल जाती है, सानू बड़ी एकदम गर्मी परेशान करती है, तो शीतली प्राणायाम बड़ी राहत देने वाला हैगा। और आखिरी प्राणायाम जिहड़ा असीं करना हैगा वो है भ्रामरी। भ्रामरी भ्रमर तो बनया, भ्रमर हुंदा भौरा, फुल्लां दे दुआले मंडराउंदे समय वो करदा घूं 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 घूं, इदां दी आवाज़ आती है। सो असीं भी भौरे वर्गी आवाज़ जिहड़ी आ उस नूं बाहर निकालना हुंदा है। तो चलिए इहदे लई पहलां असीं इहनूं कई ढंगां नाल वैसे कर सकते हैं, पर सिंपल जिहड़ा वे हैगा कि षणमुखी मुद्रा इहनूं कहने आ। अंगूठे नाल कंन बंद कर लै, पहली उंगली अख दे मुੱਢ 'ਚ लगा लई, अगली उंगली नक के मुੱਢ 'ਚ लगा ली, हेठलियां 2 उंगलां बुल्लां दे उपर नीचे लगा लियां, कूणियां थोड़ियां उठा लियां, शरीर सीधा, जीभ मोड़ के उपर लगा लैनी हैगी। लंबा सांस भरदे होए और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਨੱਕ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਜੀਭ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਔਰ ਚਮੜੀ मतलब स्पर्श की ज्ञान इंदरी, सारियां नूं इन्हां विशेष लाभ, ब्रेन नूं इहदे नाल विशेष लाभ। तो इस ढंग नाल 4 प्राणायाम के बाद अंत विच 5 आ गया। आखिर दे विच ध्यान, केवल 4-5 मिनट का असीं ध्यान करने की कोशिश करांगे। ध्यान की इंपॉर्टेंस असीं इस गल दे नाल ही लै सकते हैं, आसनाज आर इक्वल टू आयरन, प्राणायाम is equal to gold and meditation is equal to diamond। सो जे असीं ध्यान करते हैं तो सानू हीरे जिन्नी कीमत, जिन्ना लाभ सानू इहदे नाल हासिल होंदा है। तो सारियां तो उत्तम, सारियां तो लाहेवंद है ध्यान। सीधे और उच्चे बैठो, किसी भी स्थिति च बैठो, पर जिन्नी देर बैठना उस दे दौरान असीं बिल्कुल हिलना जुलना नहीं हैगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सीधे और उच्चे बैठो और ज्ञान मुद्रा, अंगूठा पहला पुट्टा मिला लो, 3 उंगलां सीधियां रखो, गुट गोड्यां ते रखो, बाजू थोड़े ढिले भी रहणगे, गुट्टां ते हल्का जिहा दबाव दे के शरीर सीधा और उच्चा करो। और जे थोड़ा होर आराम नाल बैठना होवे, बटक्स दे नीचे, कूलियां दे नीचे इदां असीं कोई कंबल दी तह दे के भी बैठ सकते हैं, उन्ना होर सौखा हो जाता हैगा। तो चलिए ध्यान की शुरुआत, सीधे और उच्चे होकर बैठना हैगा, पोला जिहा मूँह बंद, अखां बंद, और पहला आंदे जांदे सांस देखो, अपने आप जिहड़े सांस आ रहे जा रहे, इहदे नाल साडा ध्यान संसार नालों कट जांदा हैगा, साहां दे नाल जुड़ जांदा है। बाहरी संसार नालों साडा ध्यान कट के अंदरले संसार दे नाल जुड़ जाने आ। पहला साहां नूं देखो, नक दीआं दोहां नासां दे 2 दरवाजे ने जिन्हां राहीं सांस अंदर जांदा। असीं उह दरवाजे 'च खड़े हो जाइए, नक दे मुੱਢ 'ਚ खड़े हो जाइए ते सांस नूं अंदर जांदा देखिए, बाहर आंदा देखिए। अंदर जाण वाला सांस हल्का जिहा ठंडा, बाहर आने वाला सांस थोड़ा जिहा गर्म। इस ठंडक और गरमाइश नूं असीं महसूस करन दी कोशिश करनी आ, तो असीं वर्तमान नाल जुड़ जाने आ। वर्तमान पल हैगा जिहड़ा सांस लै रहे हैं, और वो सांस किद्दां दा वा उहनूं असीं महसूस कर रहे हैं।
और वर्तमान च जीना ही ध्यान की सब तो वड्डी विशेषता हैगी। कई बारी असी बैठे होंने आ, किते ध्यान साडा पिछली घटना नाल जुड़िया हुंदा जां आउण वाली घटना वाले सोची जा रहा हुंदा, तो मन किते भटक रहा हुंदा आ। लेकिन साहां ते ध्यान देण दे नाल असी वर्तमान नाल जुड़ जाने आ। ना सानू पिछली घटना बारे ख्याल आउंदा आ, ना आउण वाली घटना बारे असी सोचदे आ। हुण असी सिर दा सब तो जिहड़ा उपरला हिस्सा है उसनूं असी ज्ञान केंद्र कहने, और रीढ़ दी हड्डी का जिहड़ा सब तो निचला हिस्सा है उसनूं असी शक्ति केंद्र कहने आ। तो सिर तो नीचे वाल नूं जाओ अपनी कल्पना दे विच, बिल्कुल निचले सिरे तक पुजो और फिर नीचे तो ऊपर वाल नूं जाओ। और सिर दे उपरले डूंघे हिस्से तक जाओ। फिर ऊपर तो नीचे वाल ज्ञान केंद्र तो शक्ति केंद्र वाल जाओ। अपना ध्यान ऊपर तो नीचे वाल लेंदे जाओ। एक पाइप दे विच रस्ते सफ़र करना हैगा। जिद्दां घर दे विच पानी दी टैंकी हुंदी आ, असीं मोटर दा स्विच ऑन करदे आ, थल्लियों पानी पाइप दे रस्ते टैंकी विच जाना शुरू हो जांदा, थल्लियों उपर जांदा हैगा। और जदों सानूं जरूरत हुंदी असीं टूटी चलाते हैं तो टैंकी चों पानी उसे पाइप के रस्ते नीचे आना शुरू हो जाता है। इदां ही असीं स्पाइनल कॉर्ड के रस्ते एक रस्सी के रस्ते उपर तो नीचे वाल, नीचे तो उपर वाल सफ़र करना हैगा। इसनूं असीं इंटरनल जर्नी कहने आ, इसनूं असीं अंदरूनी यात्रा कहते हैं। हुण असीं इस दे नाल सांस नूं जोड़ना हैगा। पहलां असीं उपर तो नीचे वाल ध्यान लिजा रहे सी, अपने मन नूं नीचे लिजा रहे सी। हुण चित्त और सांस मिला के सांस भरदे होए नीचे वाल जाओ, नाल चित्त नीचे वाल जावे। चित्त और सांस मिला के उपर ज्ञान केंद्र तो नीचे शक्ति केंद्र वाल जाओ, लंबा सांस भरदे होए। और फिर नीचे तो ऊपर वाल नूं वापस आना हैगा, शक्ति केंद्र तो ज्ञान केंद्र वाल। सांस छड्डदे होए, सांस बाहर, चित्त वापस ऊपर वाल नूं। सांस और चित्त इकट्ठे वापस आन। सांस और चित्त जोड़ के इस क्रिया नूं करना हैगा। अजिहा 5-7 वार कर सकते हैगे आ। लंबा गहरा सांस भरदे होए, सांस नीचे वाल नूं नाल चित्त मिला के नीचे वाल नूं एक पाइप दे रस्ते, सिर्फ जिद्दां कच्छू कुम्मा अपना सारा शरीर समेट लैंदा हैगा, असीं भी बाकी शरीर नूं भुल के केवल एक पाइप दे अंदर सफ़र करना हैगा। इहनूं इंटरनल जर्नी कहने हैगे आ। किन्ना सिर दर्द करता होवे, किन्नी डिप्रैशन होवे, किन्नी घबराहट परेशानी होवे, उस तो तुरंत राहत मिल जाती हैगी। एक बहुत वड्डा लाभ इहदे नाल सानूं हासिल हुंदा हैगा। शर्त हैगी आ कि ताज़ी हवा होवे आले दुआले, घुटन भरिया वातावरण नहीं होना चाहिए। ताज़ी हवा च शुद्ध वातावरण च बैठ के ध्यान किया जाए तो बहुत सारा लाभ मिलता हैगा। और अंत में असीं ये सोचना हैगा कि परमात्मा ने सानू ये सुंदर और स्वस्थ शरीर दिता है। असी इसनूं केवल स्वार्थ वास्ते नहीं वरतना, इसनूं परमार्थ लई भी वरतना हैगा, परमात्मा नाल जोड़न लई भी वरतना हैगा और दुनिया नाल भी जोड़ना हैगा। दुनिया की सेवा वास्ते भी इसनूं वरतना हैगा। तो जे सुंदर और स्वस्थ सानू शरीर मिलिया है, स्वस्थ मन मिलिया है, स्वस्थ मन दे नाल असीं पुट्ठियां सीधियां हरकतां, दूसरे नूं नीचा दिखाउण, दूसरे नाल ईरखा करन दा काम नहीं करना, बल्कि दूसरिਆਂ ਦਾ कुछ सवारन, दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ आउण दे यतन करनी है। सो इस ढंग नाल ध्यान का सानू फिर विशेष लाभ हुंदा हैगा जदों असीं अजिही पॉजिटिव सोच रखते हाँ। नैगेटिविटी खत्म होंदी चली जाती आ, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती आ और फिर ध्यान जिहड़ा वो साडे लई वाकई डायमंड के समान हो निबड़दा हैगा। इत्थे ही असीं समाप्ति वाल वधदे हाँ। हथेलियां रगड़दे हुए चेहरा सहलावांगे।
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਯੋਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਯੋਗ ਭਜਾਵੇ ਰੋਗ, ਯੋਗ ਰੱਖੇ ਨਿਰੋਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।